रात आसिम मुनीर की हवा निकल गई। उसने देखा कि 4 सालों से पीटीआई जो जुल्म बर्दाश्त कर रही है, जो शेलिंग बर्दाश्त कर रही है, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो लोग पामाल करते हैं और वो बर्दाश्त कर रही है, माएँ बहनें बेटियां, उठाना धमकाना डराना मारना तशद्दुद, लेकिन फिर भी पीटीआई साबित कदम रही। और रात तो जनाब ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये जनाब रावलपिंडी के मनाजिर आपके सामने हैं। और जनाब यानी कि पूरे पाकिस्तान में अवाम जो है वो निकली मुर्शिद इमरान ख़ान के लिए और साबित कर दिया कि हम चाहे जुल्म हो, चाहे कुछ हो, चाहे शेलिंग करें, चाहे सीधियाँ डी चौक के ऊपर जिस तरह इन जालिमों ने गोलियां चलाईं, चाहे गोलियां चलाएं, लाशें गिराएं, कुछ का कुछ हो जाए, हमने मुर्शिद को आज़ादी दिलवानी है और हकीकी आज़ादी पाकिस्तान को दिलवानी है। तो जनाब आसिम मुनीर की हवा टाइट हो गई, हवा निकल गई, पेंट गीली हो गई। तो जनाब पूरा पिंडी यानी कि पूरा पाकिस्तान रात बाहर था। जुल्म भी हुए, यानी कि उठाया भी गया। कहीं कहीं ये भी वीडियो देखने को मिली कि जनाब पुलिस वाले उठाते रहे और झंडे भी लेकर जाते रहे और जनाब तहरीक इंसाफ के जो परचम थे, और कहीं से तो कारकुनों को उठा के जा रहे थे, कारकुनों ने अपने ही कारकुनों को वापस निकाल लिया। और जनाब ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, यकीन करें ये गवाही देता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक और सच के साथ होता है, क्योंकि मुसलसल 4 साल होने को हैं और जनाब ये मर्द के बच्चे अभी तक लड़ रहे हैं। ये असल जंग होती है जो आसिम मुनीर हार चुका है और पीडीएम का करप्ट टोला वो भी हार चुका है। आप देख रहे हैं कि चाहे जुल्म हो, ज़्यादती हो, लेकिन कुछ का कुछ हो जाए, पीटीआई के वर्कर खान से मोहब्बत करने वाले हर टाइम हमा वक्त तैयार हैं। और जनाब ये इन लोगों ने साबित किया कि हम मुर्शिद इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और खड़े थे। तो आसिम मुनीर को ये सोचना चाहिए, बाजवा एंड कंपनी को, हाफिज़ दवाखाने को और पीडीएम के करप्ट टोले को, ये 4 सालों से जो नहीं हारे और वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और मज़ीद कुर्बानियों के लिए वो तैयार हैं, तो क्या ये झुकेंगे, बिकेंगे? ये तो डटने वाले हैं, क्योंकि इनका कप्तान जो है वो ख़ुद कहता है कि जब मैं हार नहीं मानता तो आप क्यों हार मानेंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपको भी सोचना चाहिए, निकलना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इस वक्त हुकूमत और जो आर्मी चीफ़ है वो बुज़दिली का मुज़ाहरा कर रहे हैं। जो बुज़दिल होता है वो कानून का सामना नहीं करता, वो अपना डंडा, अपनी धौंस यानी कि अपनी दबड़ू घुसड़ू जो है वो दिखाना चाहता है कि किसी भी तरीके से कौम के ऊपर मेरा प्रेशर हो। लेकिन कौम इस वक्त जाग चुकी है और मैंने कहा कौम इनका जो बयानिया है वो रद्द कर देती है। जो भी ये नई कोई चीज़ मार्केट में लॉन्च करते हैं, कौम इनका बयानिया का भरकस निकाल देती है, चाहे कोई भी बंदा आ जाए। इन्होंने बड़े बड़े लोग उतारे हैं, लेकिन कौम ने सिर्फ़ और सिर्फ कैदी नंबर 804 का बयानिया और उसको प्रमोट किया है, क्योंकि वो हक और सच के साथ खड़ा है। रात का ये मंज़र देख के लगता है कि पूरे इस्लामाबाद में कैदी नंबर 804 का यानी कि खौफ तारी रहा और उसकी मोहब्बत, उसका जनून, यानी कि पूरे पाकिस्तान में उसकी मोहब्बत का सहर यानी कि 804 ही कानून नाफिज रहा। लेकिन बेचारे, ये बेचारे हैं, यकीन करें ये बेचारे हैं, हाफिज़ दवाखाने वाले ये बेचारे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि जितना जुल्म करते जा रहे हैं अवाम है कि ये बढ़ती जा रही है, थकने का नाम ही नहीं ले रही। ये आपके सामने है। हालांकि बिल्कुल ही डर था, खौफ था, अभी भी है, लेकिन फिर भी अवाम निकली। आप ये इमेजिन करें कि आज़ाद हो तो फिर कौम किस तरीके से निकलेगी। इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान कैदी नंबर 804 के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज़ादी नसीब होगी हमें।
अस्सलामु अलैकुम।